नमस्कार, मैं हूं नीलम शर्मा। आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। वहीं शुरुआत करते हैं खबरों की। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे ऑपरेशन को लेकर पाकिस्तान की ओर से फेक न्यूज दिखाकर भारत को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। भारत में भी कुछ ऐसे न्यूज चैनल हैं जो विदेशी फंडिंग पर चलते हुए फेक न्यूज दिखाने का काम कर रहे हैं। इन सबको लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। पाकिस्तान जैसे झूठा और मक्कार स्टेट को क्या कहा जा सकता है। आप मीडिया कर्मी हैं, आप स्वयं जानते हैं कि कल महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस था और पूरे देश के अंदर हर्षोल्लास से निकाला गया। अगर इनकी खबरों में जरा सी भी सच्चाई होती तो क्या देश के अंदर आपातकाल की स्थिति नहीं होती। हमारे यहाँ के सारे सरकारी स्कूल जारी है, हम लोग खुशियां मना रहे हैं और अपने जो हमारे सैनिक सीमा पर खड़े हुए हैं उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं, ताकि जब वो वहां जागते हैं तो हम लोग यहाँ पे चैन की नींद सोते हैं और उनको बताना चाहते हैं कि हमारी खुशी का जो भी विषय है वो पूरे के पूरे हमारे वीर सैनिक हैं और उन वीर सैनिकों के सम्मान के साथ हम सब लोग यहाँ हर्षोल्लास से रह रहे हैं। पाकिस्तान जैसे प्रोपगंडा स्टेट को क्या कहा जाएगा, ये सारा का सारा प्रोपगंडा है। हम सब लोग खुशहाली से बैठे हुए मौज कर रहे हैं, आराम से अपने वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, उनके परिवारों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जो लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं उसमें भारत की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, कुछ राजनीतिक लोग ये भी हैं कि कुछ चैनल्स देखे हुए हैं या इस तरीके की पुरानी खबरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, मीडिया कर्मियों को भी इस समय बड़ा संयम बरतना चाहिए और साथ ही साथ कुछ राजनीतिक दलों के जो लोग हैं उनको संयम बरतना चाहिए। मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूं कि इस देश के जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने बहुत ही परिपक्वता दिखाई है। जो विपक्षी दल है उन्होंने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की जो बातें की थी वो सरकार के साथ खड़े हैं। इस बात के लिए मैं उनका समर्थन करता हूं। साथ ही साथ जो आप मीडिया कर्मियों की बात कर रहे हैं, मैं मीडिया कर्मियों से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग इस देश के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। पत्रकारिता को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। हो सकता है आपकी जो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, सरकार से हो सकते हैं, मोदी जी से हो सकते हैं, बीजेपी से हो सकते हैं, आरएसएस से हो सकते हैं, अन्य किसी संगठन से हो सकते हैं, लेकिन यह वक्त देश का है। जब देश की बात आती है तो हम सब लोगों के रक्त के अंदर एक उबाल आ जाता है। हर भारतीय का ये कहना होता है कि जब देश सबसे प्रथम है। हम लोग अपनी किसी धार्मिक किताब को नहीं मानते, हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म हमारा देश होता है और मातृभूमि की खातिर सदियों से हम लोगों ने अपना सर्वत्र न्यौछावर कर दिया है और उसी को आप लोगों को भी ध्यान रखना है। किसी भी तरीके के प्रोपगंडा में, किसी भी तरीके के विदेशी प्रोपगंडा को में नहीं आना है। और फिर भी चूंकि हमारे यहाँ पे भी ऐसी खबरें पुष्ट हो चुकी हैं कि बहुत सारे जो चैनल्स हैं इनको विदेशों से फंडिंग होती है और वो करते हैं, तो उसके ऊपर सरकार नजर रखे। जो विदेशी फंडिंग के द्वारा चलने वाले चैनल हैं जिनकी अलग से सोर्सेज उनके जो इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं उनके ऊपर उन्हें दंडित करने की कार्रवाई की जाए। और मैं जनता से कहना चाहता हूं कि ऐसे पत्रकार जो बिके हुए हैं, जो देश युद्ध के आपातकाल के अंदर और जो देश विरोधी खबरें चला रहे हैं, उनकी सेवा भी कर देनी चाहिए। उनके प्रोपगंडा में नहीं आना है और उनकी सेवा भी कर देनी है। जो चैनल्स पाकिस्तान पर की गई कार्रवाई दिखा रहा है, क्या उसमें आप कितनी सत्ता मानते हैं? पाकिस्तान पर जिस तरीके दिखा रहे हैं कि कितनी जगह अटैक कर दिया गया, कितने मिसाइलें उनकी कर दी गई। देखिए, टीआरपी की खातिर बहुत सारे जो न्यूज चैनल हैं चीज में खबरों को बड़ा चढ़ा के भी दिखा देते हैं और मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि सरकार के द्वारा, सेना के द्वारा ये ऑलरेडी ये गाइडलाइन, ये एडवाइजरी जारी की जा चुकी है कि आप सेना का कोई भी मूवमेंट, सेना से जुड़ी हुई कोई भी खबर, किसी भी तरीके का फेक न्यूज न चलाएं। उसके बावजूद भी कुछ चैनल गलत खबरों को चला रहे हैं, ये सर्वथा गलत है। मैं इसको अनुचित मानता हूं और ऐसे चैनलों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल वो आ जाइए, वरना ये जनता है और ये जनता आप लोगों का बहिष्कार करना शुरू कर देगी।